नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी, प्रभात आयुर्वेदिक चिकित्सालय का चेयरमैन और फाउंडर। आज हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद को लेकर समाज में फैली हुई भ्रांतियों के बारे में और उनके पीछे की हकीकत क्या है, उस पर हम एक नज़र डालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि जीवन का विज्ञान है। हजारों वर्षों के इतिहास और अनुभवों के बावजूद आज के आधुनिक दौर में आयुर्वेद को लेकर समाज में कई तरह की गलतफहमियां व्याप्त हैं। इन भ्रांतियों के कारण लोग या तो इसका तरीके से उपयोग नहीं कर पाते या फिर इसके लाभों से वंचित रह जाते हैं। तो आइए आयुर्वेद से जुड़ी कुछ प्रमुख भ्रांतियों और उनके पीछे की सच्चाई को पर एक नज़र डालते हैं। पहली भ्रांति क्या है? आयुर्वेद का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। यह सबसे प्रचलित और ख़तरनाक भ्रांति है। लोगों को लगता है कि जड़ी बूटी ही तो है, नुकसान क्या करेगी। हकीकत, हर प्रभावी औषधि का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। यदि आयुर्वेदिक दवाओं को बिना किसी योग्य वैद्य के सलाह के गलत मात्रा में या गलत प्रकृति के साथ लिया जाए तो ये हानिकारक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, गले में जलन रह रही है और आप खट्टे छाछ का प्रयोग करेंगे तो आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। अब दूसरी भ्रांति क्या है? आयुर्वेद बहुत धीमी गति से काम करता है, जबकि इसकी सच्चाई क्या है? अक्सर लोग आयुर्वेद की शरण में तब आते हैं जब उनकी बीमारी बहुत ही पुरानी हो चुकी है। अब इसका हकीकत क्या है? आयुर्वेद केवल बीमारी के लक्षणों को ठीक नहीं करता। आयुर्वेद की चिकित्सा बीमारी के जड़ को ठीक करती है, जिसमें समय लगता है। हालांकि हम इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि जैसे हम एलोपैथिक चिकित्सा लेते हैं, हमें बुखार हुआ, हमने पैरासीटामोल ले लिया, बुखार उतर गया, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि बीमारी ठीक हो गई। बीमारी ठीक होने में जो निश्चित समय लगता है वो हमेशा ही लगता है, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो और चाहे होम्योपैथिक पद्धति हो। हालांकि सर्दी, जुकाम या पाचन जैसी तीव्र समस्याओं में सही आयुर्वेदिक उपचार बहुत ही तेज़ी से असर दिखाते हैं। तीसरी भ्रांति क्या है? आयुर्वेदिक दवाएं लेते समय मांसाहार या कुछ खास परहेज अनिवार्य है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि परहेज बीमारी के प्रकार पर निर्भर करता है, न कि केवल पद्धति पर। आयुर्वेद पथ्य अपथ्य, क्या खाएं क्या ना खाएं, इस पर बहुत जोर देता है। यदि किसी को त्वचा का रोग है तो उसे खट्टा छोड़ने की सलाह दी जाती है। यह नियम बीमारी को ठीक करने के लिए है, ना कि या कोई धार्मिक बंधन है। अब हम चर्चा करते हैं चौथी भ्रांति पर। सभी आयुर्वेदिक दवाएं घर पर खुद बनाई जा सकती हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि रसोई के मसाले और आयुर्वेदिक औषधियाँ अलग अलग हैं। हकीकत, हालांकि हल्दी, अदरक और अश्वगंधा फायदेमंद हैं, लेकिन गंभीर रोगों के लिए उपयोग होने वाली औषधियों में शोधन की आवश्यकता होती है। भारी धातुओं या विषैली जड़ी बूटियों का प्रयोग बिना शुद्धिकरण के करना जानलेवा हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे पांचवी भ्रांति के बारे में। आयुर्वेद का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। सच्चाई यह है, यह पूरी तरह से तर्क और साक्ष्यों पर आधारित विज्ञान है। हकीकत, इस आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता शरीर विज्ञान, सर्जरी और जड़ी बूटियों के गुणों का विस्तृत विवरण देते हैं। आज आधुनिक शोध भी हल्दी के या अश्वगंधा के तनाव कम करने के गुणों को स्वीकार कर रहे हैं। आयुर्वेद को लेकर फैली भ्रांतियाँ अक्सर जानकारी के अभाव के कारण होती हैं। यह समझना जरूरी है कि प्राकृतिक होने का अर्थ हमेशा सुरक्षित होना नहीं होता। आयुर्वेद एक अत्यंत प्रभावी और वैज्ञानिक पद्धति है, बशर्ते इसका उपयोग किसी झोला छाप के कहने पर नहीं, बल्कि एक प्रमाणिक विशेषज्ञ आयुर्वेदिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में किया जाए। स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद को जरूर अपनाएं, लेकिन जागरूकता के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।